भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है, हमारे साथ आजाद हुआ है। वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा, बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। जो लोगों ने मोहब्बतें सिखाई हैं उनको हजारों साल बाद भी दुनिया याद करती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए है, यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए। भारत और कतर के दरमियान पुरानी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कतर के अमीर इस समय भारत दौरे पे तथा उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे हैं। भारत और कतर के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखकर पाकिस्तान को काफी झटका लगा है तथा इस समय पाकिस्तान काफी परेशान है इससे। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने आए। थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल, एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज़ है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसे बोलते हैं। और दूसरा, आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इजराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो भी आते रहे कतर। और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि ज़ाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमर्ज कर रहा है। और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स वाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना, और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इन्विटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है, ये एक स्टेट रिसेप्शन दी जाती है। और ये कहा जाता है कि ये एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है। एक तो ये बात। दूसरा, इसमें ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंडिया और कतर के मामलात थोड़े ख़राब थे, तो ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये स्टेट विजिट जो है उसको कराया जाए। और
जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस है सॉवरेन स्टेट्स के बीच में। आपको पता है इनफॉर्मल रिलेशंस भी होते हैं। पर आएंगे। देखिए, सबसे पहली खबर तो ये है कि एक रेयर जेस्चर नजर आया है, एक ऐसा जेस्चर जो बहुत कम नज़र आता है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। हुआ कुछ यूँ है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विज़िट पर पहुँचे हैं इंडिया, और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके सम टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज़ जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने, और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहाँ पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफ़गानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से